हाय। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आपका एंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर थाई के ऊपर सारी मसल्स को हमने पढ़ा था। आज हम आपकी लेग मसल्स पढ़ेंगे। लेग में भी लोअर लेग, हमारी जो नी से नीचे की है, मतलब जो भी काफ मसल्स हैं, ये प्राइमरली आपकी जो मसल्स मैं आपको बताऊंगा, अराउंड 10 to 11 मसल्स मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अराउंड 4 to 5, बट मैं आपको सारी 11 मसल्स बताऊंगा और लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके आप देखते रहना और उनको समझते रहना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बिफोर वी गो एनी फर्दर, देयर आर 4 डिफरेंट तरीके के हमारे एंकल मूवमेंट करता है। 4 तो नहीं, अराउंड 6 तरीके करता है, लेकिन अभी मैं 4 आपको बताऊंगा। इन 4 मूवमेंट्स को मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आपकी मसल्स होंगी ये यही मूवमेंट्स कराती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? डोर्सिफ्लेक्शन, एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, और थर्ड होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ द फुट, और चौथा होता है इवर्जन ऑफ द फुट। ठीक है, तो दिस इज योर डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। ये भी दिख रहा है। अभी प्लांटर डोर्सिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? अभी जो आपका फुट का जो अपर एरिया होता है इसको हम डोर्सल बोलते हैं, डोर्सी बोलते हैं, और जो आपका नीचे सोल एरिया होता है इसको प्लांटर बोलते हैं। तो फ्लेक्शन मैंने आपको बताया था, जब एंगल कम होता है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, जब एंगल बड़ा होता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर चलो ऊपर हमने अपने फुट को ऊपर उठाया, इट मींस ये पहले 90 डिग्री का एंगल है, फिर एंगल कम हो रहा है, इट मींस इससे डोर्सिफ्लेक्शन। लेकिन जब हम पैर को अपने सोल को नीचे ले जाते हैं, जब आप अपने टोज पे खड़े होते हैं, उसको भी हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलेंगे। रीजन भी क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो प्लांटर है, और इसको फ्लेक्शन इसलिए बोलेंगे कि अगर फुट की अलाइनमेंट अगर हम देखेंगे, 360 डिग्री एक हमारा सर्कल होता है, और अगर उसमें से हम 90 डिग्री निकाल दें तो हमारा कितना बनता है? अराउंड 270 समथिंग। तो उसके अंदर जो एंगल होता है जब आप फुट को नीचे ले जाएंगे तो वो एंगल कम होता है, इसलिए उसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। तो याद रखो, जब आपका फुट ऊपर उठ रहा है उसको डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब वो नीचे जा रहा है, जब अपने टोज पे खड़े हो रहे हो, तो उसको हम एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। जो आपकी डिजिट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो आपके फ्लैंचेस हैं, डिजिट्स भी जिनको बोलते हैं, ये अगर ऊपर की साइड उठ रही है, ठीक है, इसको एक्सटेंशन ऑफ द डिजिट्स, एक्सटेंशन डिजिटोरम मसल होती है, मतलब इसको आप याद रखना, इसको एक्सटेंशन ऑफ योर डिजिट्स बोलते हैं। और ये फिंगर जब आपकी नीचे जा रही है तब उनको फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है क्योंकि कुछ इलॉजिकल सी बातें होती है, लेकिन क्या है, मेडिकल में यही होता है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर एंटायर फुट आपका ऊपर उठता है उसको हम डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब अपने टोज पे खड़े होते हैं उसको प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन जब आपकी ये फ्लैंचेस अगर ऊपर जाते हैं तो उनको एक्सटेंशन बोलते हैं, और यही फ्लैंचेस जब नीचे जाती हैं तब उनको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, फ्लेक्शन ऑफ योर फ्लैंचेस। ठीक है, चलो दूसरा होता है हमारा थर्ड जो है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन और इवर्जन। दिस इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जब आपका एंकल अंदर की साइड मूव करता है, मिड लाइन की तरफ मूव करता है, तब उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। और यही एंकल जब आपका मिड लाइन से दूर मूवमेंट करता है, इसको हम बोलते हैं इवर्जन। तो याद रखो, इन्वर्जन जब मिड लाइन की तरफ मूव करता है, और इवर्जन जब मिड लाइन से दूर मूव करता है। क्लियर है? चलो अब मसल्स के ऊपर चलते हैं। देखो, प्राइमरली आज मैं कौन कौन सी मसल्स आपको बताऊंगा। मैं गैस्ट्रोडेनियस बताऊंगा, मैं आपको सोलियस बताऊंगा, प्लांटारिस बताऊंगा। एक मसल होती है जो आपकी नी को अनलॉक करती है, जिसको पॉपिटस भी बोलते हैं। और कौन सी है? हाँ, मैं 2 टर्म आपको बता दूं। हेलिकस एक टर्म होती है, हेलिकस वर्ड याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, बिग टो, मतलब जो आपका पैर वाला अंगूठा होता है उसको हेलिकस बोलते हैं। ठीक है, और डिजिटोरम, डिजिट्स किसको बोलते हैं? जो आपकी फ्लैंजेस, जो डिजिट्स मतलब पैरों की जो उंगलियां हैं उनको डिजिट्स बोलते हैं। तो मसल्स होंगी इन्हीं इन पर्टिकुलर जॉइंट्स, इन पर्टिकुलर हॉलिकस पे, और आपके डिजिट्स पे जो काम करेंगे तो उनका नाम उसी के हिसाब से होता है, जो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रोनीमियस। गैस्ट्रोनीमियस क्या है? अगेन, हाँ, लास्ट वाले में शायद मैंने आपको ब्रिसलेस यूनी आर्टिकुलेट बोल दिया था, बिकॉज जब फ्लो में बोलते हैं तो कुछ चीजें मुंह से निकल जाती हैं। इससे बाय आर्टिकुलेट, ठीक है, इससे बाय आर्टिकुलेट मसल। ठीक है, ब्रिसलेस कोई ग्रुप ऑफ मसल्स नहीं, इससे सिंगल मसल। क्लियर है? क्योंकि मैं जो भी लेक्चर एक बार रिकॉर्ड करता हूँ उसको पहले एक बार सुनता हूँ कि उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं चली गई है। क्लियर है? तो अभी हम मसल के बारे में बात करेंगे। गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोनीमियस क्या है? इससे बाय आर्टिकुलेट, मतलब ये 2 जॉइंट को क्रॉस कर रही है। ठीक है, कौन कौन से? एक ये नी जॉइंट को क्रॉस करती है और एक एंकल जॉइंट को क्रॉस करती है। ये कहाँ है?
दो जगह से स्टार्ट हो रही है, एक ये मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ योर फीमर और लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ योर फीमर, मतलब फीमर से स्टार्ट होती है। और एपिकॉन्डाइल जो है या फिर जिसको कॉन्डाइल भी बोलते हैं, तो ये वहां से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाती है, आपके थ्रू एक्लीज टेंडन। अब एक्लीज टेंडन क्या होता है, आपने पैर में देखा है, अगर पोस्टीरियर व्यू से देखोगे तो एक्लीज टेंडन कौन सा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में। देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ जो टेंडन जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्लीज टेंडन। और एक्लीज कौन है, ग्रीस में रोमन एम्पायर में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर हुआ करता था। एक्लीज टेंडन आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडन भी होता है, और वो जो उस वॉरियर की जो डेथ हुई थी उसको एक एरो लगा था उसके इस टेंडन में, तभी उसको एक्लीज टेंडन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी ने ट्रॉय मूवी देखी हो। तो अब बात कर रहे हैं गैस्ट्रोनीमियस की। गैस्ट्रोनीमियस मैंने कहाँ बताया था, कहाँ से स्टार्ट होता है, देख रहे हो, दिस इज योर फीमर, ये आपका मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर से स्टार्ट हो रही है, और थ्रू द दिस इज योर एक्लीज टेंडन, और कहां पे जाके कनेक्ट हो रही है, कैल्केनियस पे। ठीक है, तो ये मसल क्या काम करती है, इससे बाय आर्टिकुलेट इस जॉइंट को क्रॉस कर रही है और इस जॉइंट को क्रॉस कर रही है। क्या करेगी, नी फ्लेक्शन करेगी, और क्या करेगी, प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब ये नी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करेगी। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपकी एक्टिव इनसफिशिएंसी भी टर्म बताई थी मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या होता है, अगर मसल एक जॉइंट पे काम कर रही है मैक्सिमम, तो दूसरे जॉइंट पे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर किसी की नी ऑलरेडी फ्लेक्स्ड है तो वो प्लांटर फ्लेक्स बहुत स्ट्रांगली नहीं कर सकती। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो पहले वाले लेक्चर में आप पूरा समझ सकते हो इसमें। तो इसमें ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टू फीमर कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल्स क्या होता है, नीचे का पार्ट होता है, एपिकॉन्डाइल क्या होता है ऊपर, इनमें जाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन इंसर्जन डजंट मैटर, बट मसल्स को याद रखना जरूरी है। तो मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट हो रही है, दो बेली है इसकी, सॉरी हाँ यहाँ पे जा रही है, कंबाइन हो रही है और एक साथ कनेक्ट होती है थ्रू द एक्लीज टेंडन, आपके कैल्केनियस पे जाके जुड़ जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोनीमियस। तो ये आपको दिख रहा है, ओरिजिन इंसर्जन, ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी मसल्स है, मैं बार बार नहीं बता सकता। चलो अब नेक्स्ट आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं प्लांटारिस। ये प्लांटारिस क्या होती है, प्लांटारिस बेसिकली वही काम करती है जो गैस्ट्रोनोमिस आपकी करती है। ये भी बाय आर्टिकुलेट मसल है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपके लेटरल एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट होती है, और ये जहाँ पे आपकी गैस्ट्रोनोमिस जाके मिलती है वहीं पे जाके मिलती है, मतलब मर्ज हो जाती है उस टेंडन में, एक्लीज टेंडन में। तो ये भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं स्लाइटली आपके असिस्ट करेगी नी फ्लेक्शन में और प्लांटर फ्लेक्शन में। सो दिस इज योर प्लांटारिस। देख रहे हो कहां से जा रही है, ओरिजिन लेटरल सुपरकॉन्डाइल ब्रिज ऑफ फीमर। इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर यहां से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी मसल वैली है, ये टेंडन है, और ये आपके एक्लीज टेंडन में जाके मर्ज होगी। क्लियर है, फंक्शन क्या करेगी, एक्शन वीकली असिस्टिंग गैस्ट्रोकिंग प्लांटर फ्लेक्शन एंकल एंड फ्लेक्सिंग नी, मतलब सेम चीजें जो गैस्ट्रोनोमिस करती है वही करेगी, लेकिन एज कंपेयर टू गैस्ट्रोनोमिस बहुत ही वीक मसल है, तो इसमें ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्लांटारिस। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है सोलियस। सोलियस बेसिकली क्या है, इसे यूनी आर्टिकुलेट, ये आपकी पोस्टीरियर टिबिया से स्टार्ट होती है, टिबिया से और फिबुला के हेड से स्टार्ट होती है। क्लियर है, ये आपको यहाँ पे मसल दिख रही है, ये प्लांटारिस आपको पहले दिख रहा है, दिस इज योर सोलियस। तो ये फिबुला है, ये लेटरल साइड है, दिस इज द मीडियल साइड। तो ये हेड ऑफ द फिबुला से स्टार्ट हो रही है, टिबिया से, पोस्टीरियर टिबिया से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी पूरी मसल वैली है, और यहाँ पे जाके अगेन ये भी कैल्केनियस टेंडन में जाके सीधा आपकी किससे, कैल्केनियस से जुड़ जाती है, जिसको एक्लीज टेंडन भी बोलते हैं। क्लियर है, तो सोलियस का भी क्या काम है, सोलियस का काम प्राइमरली नी पे काम नहीं कर सकती, क्योंकि नी को क्रॉस नहीं कर रही है नी जॉइंट को, ये काम कर सकती है सिर्फ एंकल पे। तो इसका प्रॉपरली काम क्या है, आपका प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक आती है जिसको हम टिबियालिस पोस्टीरियर बोलते हैं। अब टिबियालिस पोस्टीरियर का मतलब क्या है, टिबियालिस मतलब टिबिया, दिस इज योर टिबिया, और इसके पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड में। ठीक है, तो इसका ओरिजिन आपको कहां से दिखता है, बोन, तभी मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में सारी बोन्स के नाम बताए थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला, दिस इज लेटरल साइड, दिस इज मीडियल साइड। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, यार देख रहे हो आप, ये पोस्टीरियर सुपीरियर टिबिया से स्टार्ट हो रहा है, और अभी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। इंट्रोसिस मेम्ब्रेन क्या होता है, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन आने वाले मसल्स भी स्टार्ट होंगे जो मैं जिसमें आपको बताऊंगा। जब टिबिया और फिबुला एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, आपका ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो हल्का सा जॉइंट बनाते हैं, उसके बीच में, दोनों बोन्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, तो कुछ मसल का ओरिजिन वहां से भी होता है। तो इसका प्राइमरी ओरिजिन कहां होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर हाफ ऑफ द एडजेसेंट सरफेस ऑफ टिबिया एंड फिबुला। इतनी टेक्निकलिटी मत घुसो, सिंपल सी
पोस्टीरियर, सुपीरियर, टिबिया और फिबुला से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अब इसका इंसर्जन कहाँ होता है, देख रहे हो कैसे घूम के जा रहा है नीचे। अब ये जो इसका इंसर्जन है वो आपका लेटरल साइड हो रहा है, इंसर्जन है नेविकुलर। अब नेविकुलर क्या होता है, नेविकुलर आपकी बोन होती है जो 7 टार्सल्स होते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। 7 टार्सल आपके कौन से होते हैं, आपका एक कैल्केनियस होता है, टेलस होता है, नेविकुलर होता है, आपका जिसको हम क्यूनिफॉर्म बोन्स भी बोलते हैं। इसमें आपका मीडियल होता है, इंटरमीडिएट होता है, लैटरल होता है, और सबसे लास्ट में एक बोन होती है, इसको क्यूबॉइड बोन बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है टिबियस पोस्टीरियर का जो टेंडन है पूरा शार्प टर्न लेते हुए ये आपके सारे जितने भी टार्सल बोन्स हैं उस पे जाके कनेक्ट हो रहा है, क्लियर है। तो अब ये नीचे कनेक्ट हो रहा है पोस्टीरियर साइड से, तो ऑब्वियसली प्लांटर फ्लेक्शन में भी असिस्ट करेगा। तो इसका फंक्शन क्या आता है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन ऑफ द फुट। अब इन्वर्जन ऑफ द फुट क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको, जो फुट आपके मिड लाइन की तरफ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द फुट, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड टिबियालिस पोस्टीरियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब एक मसल आती है जिसको हम बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर, अब इसका नाम क्या हो रहा है, टिबियालिस एंटीरियर, ये कहाँ पे होती है। हर किसी ने, अगर किसी को आप सामने से देख रहे हो, उसकी नी का जो लेटरल पोर्शन आपको दिखता है बहुत थिक दिखता है। तो पोस्टीरियर तो सबको पता है बहुत थिक होता है, लेकिन जो लेटरल साइड जहाँ पे फिबुला होता है वहां पे भी बहुत थिक होता है। तो आइडियली वहां पे फिबुलारिस एक मसल होती है और आपकी होती है जिसको टिबियालिस या फिर टिबियालिस एंटीरियर भी बोलते हैं। अभी शुरू होती है लेटरल साइड से, इसका ओरिजिन होता है लेटरल साइड, लेकिन जो इसका टेंडन है वो शार्प टर्न लेते हुए आपके मीडियल साइड मतलब मीडियल फुट पे चला जाता है। तो इसका बेसिकली ओरिजिन कहाँ हुआ, सिंपल सी बात है, आपकी मैक्सिमम मसल्स का ओरिजिन टिबिया और फिबुला से है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, दिस इज कॉल्ड लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द टिबिया और फिबुला का पार्ट देखते हो, लेटरल एपिकोंडाइल या फिर कॉन्डाइल जिसको बोलते हैं। यू कैन इंटरचेंजेबली यूज कॉन्डाइल या फिर एपिकोंडाइल। कॉन्डाइल एक सिंपल सर्कल होता है, एपिकोंडाइल उस सर्कल के थोड़ा सा ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर हो या नीचे का पार्ट, मतलब उसका रिज जो होती है। तो जिसको हम लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और नीचे जो मसल बेली का जो टेंडन है, मसल बेली के नीचे जो टेंडन है वो शार्प टर्न लेता है आपकी मीडियल साइड में चला जाता है, ठीक है। मीडियल साइड में जाके कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, मतलब जो आपकी छोटी छोटी टार्सल बोन्स होती हैं उस पे जाके कनेक्ट हो रहा है, और बेस ऑफ मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल मैंने बताया था, टार्सल्स मेटाटार्सल ऑफ फ्लैंजेस मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, अब ये यहां से जा रहा है, अगर आपके लेटरल साइड से स्टार्ट हो रहा है, लेटरल और हल्का सा एंटीरियर साइड से, तो ये क्या करेगा, डोर्सीफ्लेक्शन करेगा, ठीक है, डोर्सीफ्लेक्शन और इन्वर्जन ऑफ द फुट, मतलब ऑब्वियसली फुट को इन्वर्ट भी करेगा, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड टिबियालिस एंटीरियर। अब ये जो मसल है जिसको हम ऑपिटस भी बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मसल है। ये बेसिकली क्या करती है, जब आप सीधे खड़े होते हो, जब आप इरेक्ट पोजीशन में, आपकी जो नी कंप्लीटली एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, तो अभी जो अगर हम नी के सिनोवियल जॉइंट की बात करें तो इसको सिनोवियल कैप्सूल भी बोलते हैं। सिनोवियल कैप्सूल, इसका बेसिकली टेक्निकलिटी में इसमें क्या होता है कि आपका फीमर है, फीमर की शाफ्ट है, और फीमर के साथ में आपका पटेला फ्रंट पे होता है, नीचे टिबिया होती है। तो ये आर्टिकुलेशन होती है आपके टिबिया की और फीमर की, और सामने पटेला होता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो उनके बोन्स के एंड होता है उसको वहाँ पे कार्टिलेज भी होती है एक रबड़ की तरह, ताकि उसके अंदर आपका कोई भी फ्रिक्शन ना हो, एक बोन दूसरे बोन पे ग्राइंड ना करे, कोई फ्रिक्शन ना हो, पेन ना हो। उसके साथ साथ एक रबड़ की सब्सटेंस जो एक कार्टिलेज होती है उसके साथ में वहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड भी होता है। सिनोवियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंजन या गियर बॉक्स में फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन से। तो ये चीजें मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली में यहाँ पे दो वॉशर की तरह एक सब्सटेंस होता है जिसको मिनिस्कस या मिनिस्काई भी बोलते हैं। मिनिस्कस क्या होता है, दो वॉशर होते हैं। वॉशर का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसपे कोई दूसरा टिक जाता है, या फिर तो बोल्ट और उसके बीच में एक वॉशर होता है। तो बेसिकली जैसे ही आपका फीमर नी पे कंप्लीटली फुली एक्सटेंडेड फॉर्म में जाता है, वो मिनिस्कस पे एकदम जाके फिक्स हो जाता है। एक तरह से आपकी मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता, आपकी नी लॉकिंग पोजीशन में चली जाती है। लेकिन जैसे ही आपकी नी अगर सीधे खड़े होकर लॉकिंग पोजीशन में है, आप जब नी फ्लेक्स करना चाहते हो, तो एक मसल सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, वो उस नी को थोड़ा सा लेटरली रोटेट करके अनलॉक करती है, अनलॉक करती है नी को, क्योंकि नी जैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है, आप सीधे खड़े होते हो, नी आपके मेनिस्कस के ऊपर जाके कंप्लीटली फिक्स हो जाती है। लेकिन जैसे नी फ्लेक्स करोगे तो वो मसल एक्टिवली काम करती है आपकी नी को अनलॉक करने में, और वो मसल होती है आपकी ऑपिटस, ठीक है।
ये इस तरीके से काम करती है। अभी इसमें आप देख रहे हो, ये आपका फीमर दिख रहा है आपको, दिस इज टिबिया। तो ये जो पॉपिटस मसल है टिबिया के लेटरल साइड से, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ओरिजिन इसका लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। ओके, इसमें सही इंफॉर्मेशन है ये। चलो, ये इसमें यहां से बताया हुआ, यहां से स्टार्ट हो रही है पॉपिटस, इस पे नीचे वाले पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपके फीमर से स्टार्ट होती है लेटरल एपिकॉन्डाइल से, और कहां पे जाके कनेक्ट हो रही है आपके टिबिया के मीडियल साइड से, मीडियल साइड पे। तो प्राइमरीली यही काम करती है, फ्लेक्स एंड मीडियली रोटेट लेग। मतलब इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट एक्चुअल में ये आपकी नी को अनलॉक करने का काम करती है, और कहीं ना कहीं असिस्ट करती है आपके नी फ्लेक्शन में, हल्का हो। ठीक है, लेकिन इसका प्राइमरी काम क्या होता है, जिसको अनलॉकिंग ऑफ नी बोलते हैं। क्लियर है? जो आपके वॉशर हैं वो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर के, ये आपके मेनिस्कस है, ये जिसके ऊपर ये मेनिस्कस, दिस इज द एंटायर थिंग इज मेनिस्कस, इस पे जाके आपका फीमर फिक्स हो जाता है। इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट दी हुई है, आप दूसरे बुक्स में मैं आई विल शेयर इट विद यू, इसमें प्रॉपर शेप मुझे देखने रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हेलिकस का मतलब क्या है, बिग टो, जो आपका अंगूठा, दिस इज योर बिग टो। अभी जो फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस होती है, फ्लेक्सर सॉरी दिस इज एक्सटेंसर, फ्लेक्सर इसके बाद आएगी, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस। तो ऑब्वियसली ये ऐसी मसल है जो आपके बिग टो, जो आपका अंगूठा होता है, उसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो अंगूठे को भी एक्सटेंड करेगा और कहीं ना कहीं डोर्सिफ्लेक्शन भी करेगा, और आपका हल्का सा इंटरनली, मतलब यहाँ पे खींच भी सकता है, आपका इन्वर्जन में भी थोड़ा बहुत असिस्ट कर सकता है, बट प्राइमरी इसका क्या काम है, डोर्सिफ्लेक्शन और बिग टो को आपका एक्सटेंड करना। क्यों? क्योंकि मसल में उसका नाम आ गया, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस। तो ओरिजिन क्या हुआ, एंटीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला एंड द एडजेसेंट इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। इंट्रोसिस मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया था, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन क्या होता है, दिस इज योर टिबिया, दिस इज फिबुला। तो उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जहां से बहुत सारी मसल भी आपकी स्टार्ट होती है। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। तो आपको यही याद रखना है, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपकी एंटीरियर फिबुला और टिबिया से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? इंट्रोसिस मेम्ब्रेन याद नहीं होता, डजंट मैटर। क्लियर है? तो फंक्शन याद रखो, हेलिकस वर्ड को याद रखना, हेलिसिस भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, आपके बिग टो और डोर्सिफ्लेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट है जिसको हम फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस बोलते हैं। नाउ दिस इज फ्लेक्सर, ये आपके डिजिट्स को फ्लेक्स करेगा। क्लियर है? तो इस इमेज में थोड़ा अच्छे तरीके से आपको दिखेगा, दिस इज फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस। तो देख रहे हो पीछे से पोस्टीरियर यहां से स्टार्ट हो रहा है, आपका ओरिजिन क्या होगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला, अगेन इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। इंट्रोसिस मेम्ब्रेन दो बोन्स के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है। तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये फिबुला से स्टार्ट हुआ, कहां पे जा रहा है देख रहे हो, इसका टेंडन कैसे टर्न लेता हुआ अब ये सारे आपके फ्लेंजिस तक जा रहा है, डिस्टल फैलेंक्स, मतलब फैलेंक्स पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, आपका प्लांटर फ्लेक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब मसल शॉर्टन होगी, पोस्टीरियर साइड से स्टार्ट हो रही है, तो ये प्लांटर फ्लेक्स, ये ऑलरेडी प्लांटर फ्लेक्स है, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन का काम करेगा। और फ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट टो, मतलब ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, फ्लेक्सर हेलिकस लॉन्गस। तो आपके बिग टो को भी फ्लेक्स करेगा और आपका प्लांटर फ्लेक्शन में भी असिस्ट करेगा। क्लियर है? अब आता है जिसको हम बोलते हैं, मैंने डिजिटोरम वर्ड बताया था, जो आपकी फ्लैंजेस होती हैं, दिस इज डिजिटोरम। तो ये डिजिट्स होती हैं, ये आपको दिख रहा है, दिस इज डिजिट्स, तभी इनको डिजिटोरम भी बोलते हैं। तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम मतलब इन डिजिट्स को एक्सटेंड करेगा। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये एंटीरियर पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज फिबुला, दिस इज टिबिया। तो एंटीरियर से हेड ऑफ द फिबुला से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला। अब लेटरल, दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, दिस इज हेड ऑफ द फिबुला। यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जा रहा है, इनका टेंडन इस तरीके से आपकी सारी डिजिट्स को कनेक्ट कर रहा है, उसको हेलिकस को नहीं कर रहा, क्योंकि हेलिकस के लिए आपका एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस एक सेपरेट मसल है, लेकिन सिर्फ डिजिट्स के लिए उनको एक्सटेंड करने के लिए ये आपके डिस्टल फ्लैंजेस पे कनेक्ट होता है। तो इनका फंक्शन क्या हुआ, एक्शन, टो एक्सटेंशन, डोर्सिफ्लेक्शन और इवर्जन। तो इस तरीके से ये आपके काम करते हैं। क्लियर है? आई डोंट नो इसमें टो एक्सटेंशन क्यों लिखा हुआ है, आई डोंट नो। चलो अब हम चलते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब फ्लेक्सर, अब ये फ्लेक्सर ऑब्वियसली डिजिट्स को फ्लेक्स करने का है,
फर्स्ट वाले में मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहां पे इनका टेंडन नहीं जाता, उसके लिए सेपरेट मसल होती है। आई डोंट नो उन्होंने कैसे लिखा हुआ, कुछ मैनुअल्स में होता है कुछ में नहीं होता, ठीक है, तभी थोड़ा मेडिकल इज ट्रिकी। चलो अब हम बात करें फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये कहां से स्टार्ट हो रही है, दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला, ये पोस्टीरियर साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और पोस्टीरियर से क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट होके कहां पे कनेक्ट हो रहा है, सारे डिस्टल फ्लैंजेस पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, आपके डिस्टल फ्लैंजेस को फ्लेक्स भी करेगा डिजिट्स को, और प्लांटर फ्लेक्शन में भी असिस्ट करेगा लाइक दिस, और कहीं ना कहीं ये फुट को इन्वर्जन में भी काम करेगा, इन्वर्ट भी करेगा। चलो अब एक मसल आती है जिसको हम बोलते हैं फिबुलारिस लॉन्गस। अब फिबुलारिस कौन सी होती है, कुछ बुक्स में इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेरोनियस भी बोलते हैं, जिसको पेरोनियल नर्व होती है, इसी तरीके से पेरोनियस लॉन्गस एक मसल होती है, बट हम उसको फिबुलारिस भी बोल सकते हैं। ये कहां से स्टार्ट होती है, शुरुआत मैंने बताया था यहाँ से, ये आपकी बिल्कुल लेटरल साइड जो थिक दिखती है, दिस इज कॉल्ड फिबुलारिस लॉन्गस, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ओरिजिन क्या हुआ, अपर 2/3 ऑफ द फिबुला एंड द इंट्रामस्कुलर सेप्टा। इंट्रामस्कुलर सेप्टा क्या होता है, सेप्टा क्या होता है, थोड़ा सा लेटरल साइड आपके फिबुला के वहां पे होता है, तो इससे बेसिकली रेफरेंस पॉइंट, तो यहां से स्टार्ट हुई, आपके नीचे जा रही है, आपका इंसर्शन प्लांटर बेस एंड द फर्स्ट मेटाटार्सल एंड फर्स्ट क्यूनिफॉर्म। अब क्यूनिफॉर्म और क्या होता है आपका बेसिकली, अभी मैं लास्ट के इसी बाद में बताऊंगा, जो आपकी टार्सल बोन्स होती हैं, 7 टार्सल बोन्स होती हैं, हर किसी का एक सेपरेट नेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जा रहा है, इसका फंक्शन क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन। तो इस तरीके से अगर ये साइड से जा रही है, आपके नीचे ट्रेवल कर रही है, आपके प्लांटर एरिया में जा रही है, एक्शन क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्सिस एंड इवर्ट्स फुट। तो ये क्या एक तरीके से आपका इवर्जन भी कर सकता है और प्लांटर फ्लेक्शन भी कर सकती है, जिसका नाम है फिबुलारिस लॉन्गस। क्लियर है। चलो अब आप नाम हमारे आते हैं टार्सल बोन्स के, मैंने आपको प्राइमरली बताया था, दीज आर योर टार्सल बोन्स, ये आपकी डिस्टल फ्लैंजेस हैं, दीज आर योर मेटाटार्सल्स, और ये हैं आपके एक्चुअल टार्सल्स, ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको दो तो बता दिए थे, मैंने आपको कैल्केनियस बता दिया था। कैल्केनियस क्या होता है, जो हील होती है आपकी, ठीक है, और टेलस क्या होता है, जहां पे आपका फिबुला और टिबिया जाके, मतलब एंकल जॉइंट क्या होता है आपका, टिबिया का, फिबुला का और टेलस का जो जॉइंट होता है उसको एंकल जॉइंट बोलते हैं। उसके साथ में हमारी बेसिकली 5 और बोन्स होती हैं। एक आपको ये थर्ड जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं नेविकुलर, दिस इज नेविकुलर, नेविकुलर भी बोलते हैं इसको, दिस इज नेविकुलर, दिस इज क्यूनिफॉर्म, दिस इज मीडियल क्यूनिफॉर्म, दिस इज मीडियल क्यूनिफॉर्म, दिस इज इंटरमीडिएट, जिसको हम इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, दिस इज लैटरल क्यूनिफॉर्म, और सबसे लास्ट में 7 दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड बोन। तो आपकी 7 टार्सल बोन्स होती हैं, आपकी टेलस हो गई, आपकी कैल्केनियस हो गई, आपकी नेविकुलर हो गई, आपकी क्यूनिफॉर्म मीडियल हो गई, क्यूनिफॉर्म इंटरमीडिएट हो गई, क्यूनिफॉर्म लैटरल हो गई, और सबसे लास्ट में क्यूबॉइड हो गई। क्यूबॉइड आपकी बिल्कुल लैटरल साइड होती है, लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो फुट होता है, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी भी आप देख लो। फुट के अंदर मैंने आपके बताया, जो फुट का जो बिल्कुल आपके एंकल जॉइंट के पार्ट का जो पास में होता है, उसको हाइंड फुट भी बोलते हैं, दिस एंटायर रीजन को हाइंड फुट। और ये जो आपको दिख रहा है रेड में, दिस इज मिड फुट। क्लियर है। जब भी आपको मैं प्रैक्टिकल्स बताऊंगा, जब मैं आपको बारबेल को बोलूंगा अपने मिड फुट पे रखो, तो नेविकुलर और जितने भी टार्सल बोन्स हैं, ये आपका मिड फुट की रीजन में आता है सारा, ठीक है। क्यूनिफॉर्म है, क्यूबॉइड है, सारी यहीं पे आपका वेट आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल यहीं पे जाके आपके सेंटर ऑफ मास आती है। और जो फ्रंट का होता है, जो आपकी मेटाटार्सल फ्लैंजेस होती हैं, यहाँ पे इसको 4 फुट बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर को रिवाइंड करके देखना। सी यू टुमारो।